जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे हुए कविताओं के महारथियों को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन में उपस्थिति को मेरा प्रणाम है। हाथ से मिलाओ हाथ और मिलाओ नजर से नजर। सच को लिखो सच तो झूठ की भी हो खबर। तुम कभी हो पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, चंद सिक्कों में बिक जाओ वह अधिवक्ता नहीं हो। अधिवक्ता बनना तो बनना सच की लड़ाई के, काले कोट से भी खुशबू उठे तो उठे उजली परछाई। बहुत अच्छे। काले कोट से भी खुशबू उठे तो उठे उजली परछाई के, परछाई भी ऐसी की साया बन जाए। बात जब नीत की हो तो अपनों से ठन जाए, और ठन जाए तो ऐसी ठने की ठनती रहे, लेखनी स्याही से नहीं सौड़े से सलती रहे। लेखनी स्याही से नहीं सौड़े से सलती रहे। वक्त बुरा है, जहर खुला है, तुम भी तैयारी रखो। मंचों पर हो यदि पहनो, एक हाथ में लेखनी दूसरे में कटारी रखो। मक्कार हो यदि सामने तो मक्कारी रखो, हो तुलसी के बंसल तो थोड़ी खुददारी। मक्कार हो यदि सामने तो मक्कारी रखो, हो तुलसी के वंशज तो थोड़ी खुददारी रखो। कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। मातृशक्ति यहाँ उपस्थित मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं, जलने की क्षमता रहती है, अपने आप को नष्ट करके बर्बाद करके आपके घर को, आपके कमरे को रोशनी देती है। ऐसा ही एक स्वरूप होता है कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सौम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मौम कहने लगे हैं लोग। तभी आज माँ को मौम कहने लगे हैं लोग। मुल्क से हो, महबूब से हो या माँ से हो, मोहब्बत सदैव मोहब्बत होती है। जिस मंच पर आदरणीय विनीत चौहान जी की उपस्थिति हो, आदरणीय लटूरी दादा की उपस्थिति हो, राज दादा की उपस्थिति हो, ये हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ मंच हो जाते हैं। विनीत दादा ने शहीदों के लिए बहुत कुछ लिखा था। अद्भुत स्वागत है, स्वागत है, शुक्रिया। पुलवामा का हमला याद करना, कारगिल के युद्ध याद करना, शहीदों के छत छत शव याद करना, वो पोटली में बंधे हुए चिथड़े और लोथड़े याद करना, वो खुरचने याद करना, वो पॉलीथीन याद करना जिस पर लिखा हुआ था ये राम लाल का सब है, ये सिपाही राम का सब है। पता नहीं था किसकी मिट्टी है किसकी। निवेदन करना चाहता हूँ, पत्रकारों ने यहाँ बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं। पत्रकारों ने माओ से पूछा कि आपका बेटा सरहद पर शहीद हो गया, एक हमले में शहीद हो गया है, आप क्या चाहती हैं? गांव वालों से पूछा आप क्या चाहते हैं? किसी ने कहा उसकी मूर्ति बनवा दीजिए, किसी ने कहा स्मारक बनवा दीजिए, किसी ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की मांग की। लेकिन एक माँ क्या चाहती होगी, निवेदन करना चाहती। मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, जिस माथे पर तिलक लगाकर विदा किया होगा वह माँ क्या चाहती। मैंने आंसुओं में भीग कर ये कविताएं लिखी, आपसे निवेदन करता हूं उनको तालियों में तब्दील कर दें। कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल। टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला है। कि लाल का ललाट था विराट से राट सा, सूर्य को गुरु लाल तेरी लाल माई पर।
एक सैनिक की बहन ही एक सवाल कि लाल का ललाट था विराट से ललाट सा सूर्य को गुरूर लाल तेरी लाल माई पर भेड़ियों ने छल से जो घेर लिया सिंह को तो क्रूरता भी घबराई ऐसी क्रूरताई पर लिपटा तिरंग और अंग अंग भंग मिले सूरवीर बहन थी नहीं घबराई पर अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए बांधाई राखी में टूटी सी कलाई बांधाई राखी में टूटी सी कलाई पर कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया तो दो भुवों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ मैं सूरज जी आया हुआ हूँ मेरे पूर्वजों की अस्थियों को यहीं विसर्जित करने के लिए लाया जाता है। मेरे पिताजी की अस्थियां भी विसर्जित में यही करने आया था। मेरे पंडा जी यहाँ भी उपस्थित है चौधरी साहब बैठे हुए हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन गांव के बुजुर्गों को याद करना उन सैनिकों के दादी बाबाओं को याद करना जो पगडंडी पर दौड़ते हुए सुबह बच्चे को देखते हैं पुलिया पर किसी पर बैठे होते हैं। सुना है जब किसी की आंख फूटी हो तो उससे आंसू नहीं निकलते कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया तो दो बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। टूट गई डाली और रूठ गए माई बाप मित्र बंधु और नंदू सभी रूठने लगे। लल्ला की अम्मा ने सुनी चीत्कार जब चीख चीख खूब उठी और टूटने लगे। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया फूटी हुई आंख से भी आंसू टूटने लगे। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। निवेदन करना चाहता हूं लेकिन हिंदुस्तान की सैनिकों की मां का कलेजा अगर ऐसा होता हो तो मैं चाहता हूं मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। आप लोगों की तालियां मांगता हूं हिंदुस्तान की सैनिकों की मां के चरणों को स्पर्श करें। निवेदन करना चाहता हूं मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिली होगी इसलिए सेना में भर्ती हो गए। वह विक्रम बत्रा जिसने 80,000 की मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर महज 18,000 की नौकरी करना स्वीकार किया मुझे लगता है वह वतन के लिए गया होगा वेतन के लिए नहीं गया होगा। लेकिन एक मन में प्रश्न होता है कहीं मैंने गलत चयन तो नहीं कर लिया। दो पंक्तियां मां से कहता है दो पंक्तियों में मां उत्तर देती है। अगर हिंदुस्तान की सैनिक की मां का जवाब ठीक हो तो इस बार ताली बजाकर बताना कि मैं हिंदुस्तान के देशभक्त श्रोताओं के बीच कविता पढ़ रहा हूं कि मौत भी जो आए मुझे अश्रु ना बहाना माई कसम मात भारती की दुख ना जताना तुम हो गई हो भूल यदि मुझसे तो मैया मेरी थोड़ा डांटना भी थोड़ा समझाना तुम। मां कहती है कि जाओ 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 लाल मेरे रण क्षेत्र मध्य तुम निहत्ते भी हो जाओ तो सर न झुकाना तुम। शत्रु दल सामने हो पीठ तो दिखाओ डर गाँव आके लल्ला यहाँ मुंह ना दिखाना। शत्रु दल सामने हो पीठ जो दिखाओ डर गांव आके लल्ला यहाँ मुंह ना दिखाना तुम। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो सैनिकों के शहीदों के शवों पर राजनीति करते हैं। मैं जब यहाँ आया मैं नीरज भैया से पूछा आज पत्रकारों की संख्या ज्यादा है शहर छोटा सा है लेकिन पत्रकार 10-12 हैं यहाँ तो मुझसे वो बोले कि अच्छे लोगों की संख्या होना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसको लेकिन इस देश की राजनीति शहीदों के शवों पर भी राजनीति करें तो जाहिलों ने मक्कारों ने सैनिकों के शहीदों के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां तक खाई। निवेदन करना चाहता हूं मुख पे प्रशंसक बनना यही है धर्म स्वान जैसा काटने का नाम राजनीति है। ये लट्टू ज्यादा मुझसे बोलते हैं कि विष्णु बहुत तीखा पढ़ते हो तुम कविता की भाषा इशारों की भाषा होती है इशारों में बात किया करो। मैं इनसे भी क्षमा चाहते हुए निवेदन के साथ कहना चाहता हूं इशारों की भाषा में दरबारी कवि बात किया करते हैं सिंह की गर्जना तो जंगल में ही इन मंच के बड़े लोगों ने मुझे बताया कि विष्णु जब देश की बात हो राष्ट्र की बात हो मां की बात हो
तो अपने आप के खिलाफ भी बोलना चाहिए और अपने बाप के खिलाफ भी बोलना चाहिए। मुख पे प्रशंसक बनना यही है धर्म, स्वान जैसा काटने का नाम राजनीति है। साला नहीं जीजा जी का भतीजा ना है, चाचा जी का परिवार बांटने का नाम राजनीति है। जिसने बनाया तुम्हें छोड़ देना उसे तुम, अपनों